नमस्कार दोस्तों, केशव ज्ञान मोटिवेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, दोस्तों चाहे मर जाना लेकिन ये 3 बातें स्त्री को कभी भी मत बताना। दोस्तों आज ये वीडियो बड़ी ज्ञान ही वर्धक रहने वाली है। आज की वीडियो का मतलब है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्री को या पत्नी को कभी भी नहीं बताना चाहिए। जो भी पुरुष इन बातों को बता देता है वह पुरुष सदा के लिए हमेशा के लिए गरीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। दोस्तों वह कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक पत्नी या स्त्री को नहीं बतानी चाहिए? ये 3 बातें हैं, हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामलाल मन का बहुत भोला था, बहुत ही सीधा साधा था। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और रामलाल की पत्नी जो भुल्लकड़ स्वभाव की थी और रामलाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। दोस्तों रामलाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छिपाता था और रामलाल अपने घर में एक ही काम करने वाला था। जिस नगर में रामलाल रहता था उस नगर में सबसे गरीब केवल रामलाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था। तो हर कोई रामलाल की पत्नी और रामलाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया जाता था। दोस्तों रामलाल अपने गाँव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनके भैंसों को चराता था और इसी वजह से रामलाल का घर चल रहा था। उनसे ही 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। परंतु एक दिन की बात है कि किसी कारणवश रामलाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था उस सेठ ने रामलाल को बुलाया और रामलाल से कहने लगा, रामलाल अब तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे अलावा किसी और को काम पर रख लिया है, जिस वजह से हम अब तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारे पिछले महीने की जो तनख्वाह है उसे तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद रामलाल अपने सेठ से अपने पिछले महीने की तनख्वाह लेकर अपने घर आ जाता है। रामलाल बहुत ही दुखी होता है और घर आकर रामलाल अपनी पत्नी को जैसे ही पैसा देता है तो रामलाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद रामलाल अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट गई है, अब कल के बाद में कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद रामलाल अपने घर में ही रहता था क्योंकि रामलाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। दोस्तों उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए परंतु रामलाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद रामलाल सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार देखते देखते कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा समय आता है जब रामलाल का घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। रामलाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है और फिर एक दिन की रात को रामलाल और अपने पत्नी अपने बच्चे के साथ भूखा ही सोना पड़ता है और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरे हुआ तो रामलाल घर से थोड़ी दूर एक जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो रामलाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने जाता है तो रामलाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही रामलाल को संत दिखाई देते हैं तो वह रामलाल संत के करीब जाता है तो संत रामलाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेता है। रामलाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है, मेरे पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपा करे मुझे कोई ऐसा सुझाव दे जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चले। दोस्तों इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत रामलाल की ओर देखता है और वह संत रामलाल की तरफ देखकर पता करता है कि वह बहुत ही सीधा है, उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था। उसके स्वभाव को देखकर वे विद्वान साधु रामलाल से कहता है कि रामलाल, मैं आज ऐसी एक पेड़ के बारे में बताता हूँ, अगर उस पेड़ के नजदीक होकर तुम जो मांगोगे वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी लकड़ी तोड़ लेते हो तो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगा और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी दूर कर सकते हो। दोस्तों मगर संत रामलाल को यह बात भी कहते हैं कि अगर तुम इस बात को अन्य किसी को या औरत को बताता है तो उस दिन के बाद से तुम्हें कोई प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों रामलाल तो सीधा साधा था। रामलाल उस संत के द्वारा उस पेड़
के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर रामलाल को सबसे पहले अपने पत्नी और बच्चों की याद आ जाती है और रामलाल सबसे पहले उस पेड़ से एक चावल मांगता है। जैसे ही रामलाल वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो छठ से ही न जाने कहीं से एक बोरी चावल रामलाल के सामने आ जाती है। रामलाल एक बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपने बीबी और बच्चों को चावल खिलाता है और सभी भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन रामलाल ने अपने पत्नी को यह नहीं बताता था कि मैं चावल कहां से लाया हूं, परंतु फिर जैसे ही रामलाल दूसरे दिन उस पेड़ के पास जाता है, रामलाल उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही रामलाल मांगता है, जैसे ही पेड़ रामलाल को 5 सोने की मुद्रा दे देता है और रामलाल 5 सोने की मुद्रा पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर रामलाल अपनी पत्नी को सोने के सिक्के दे देते हैं। रामलाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है और उसके बाद रामलाल अपनी पत्नी को सारी बात बता देते हैं, क्योंकि रामलाल की पत्नी जैसे ही रामलाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखती है तो वह रामलाल को पूछने लगती है कि आखिर तुम ये कहां से लाए। तो रामलाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देते हैं। दोस्तों, रामलाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छिपाता, मगर रामलाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है, लेकिन वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, जो भी उसे बताता है, लेकिन भूल कर रामलाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दोस्तों, देखते ही देखते कई दिन बीत गए। रामलाल राज की तरह 5 सोने की मुद्रा लाते हैं, 5 सोने की मुद्रा लाते गए और फिर एक दिन की बात है जब रामलाल अंततः उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है और जैसे ही रामलाल मांगता है तो अचानक एक बोरी भरकर रामलाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। रामलाल बैलों की पीठ पर रखकर सोने के सिक्के अपने घर ले आता है। दोस्तों, वह सोने के सिक्के पाकर वह उस विद्वान का आशीर्वाद पाकर रामलाल देखते ही देखते धनवान हो गया। रामलाल के पास बहुत सारा धन हो गया। रामलाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उससे भी ज्यादा तरक्की रामलाल ने किया और रामलाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गया। दोस्तों, ये सब देखकर रामलाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वह सोचने लगे कि आखिर ये भुलक्कड़ स्वभाव वाला रामलाल इतना धनवान कैसे हो रहा है। दोस्तों, रामलाल को इस बात का कोई भी पूछता था है तुम आखिरकार इतने धनवान कैसे हो गए हो, तो रामलाल किसी को भी सच नहीं बताता था कि रामलाल ने विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था, परंतु वे रामलाल को छोड़कर रामलाल की पत्नी को भूजने लगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि रामलाल की पत्नी है वह भुलक्कड़ स्वभाव की है, उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। रामलाल की पत्नी सारी बातें रामलाल के गांव वालों को बता देती है। आखिर मेरे पति कहां से धन लाता है, तो रामलाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती है और देखते ही देखते रामलाल उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष रामलाल को धन नहीं देता। रामलाल कई बार उस पेड़ से मांगता है, मगर रामलाल के मांगने पर भी वृक्ष रामलाल को कुछ नहीं देता है। दोस्तों, उस दिन फिर रामलाल अपने घर को आता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, मगर रामलाल दूसरे दिन फिर से उस वृक्ष के पास जाता है तो कई घंटों वृक्ष के नीचे मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर रामलाल निराश होकर अपने घर जाता है तो रामलाल घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ नहीं दिया, कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में कुछ बता तो नहीं दिया। तो दोस्तों, रामलाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वो मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो रामलाल की पत्नी रामलाल से कहती है कि पियाजी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उन सब को बता दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनकर रामलाल समझ जाता है, हो ना हो ये सारी करतूतें मेरी पत्नी की है। उसके बाद रामलाल अपनी बीबी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। रामलाल के पास जो धन था वह धीरे धीरे खर्च हो जाता है और देखते ही देखते रामलाल फिर अमीर से गरीब होने लगता है और फिर से रामलाल की स्थिति वैसी हो जाती है। रामलाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। दोस्तों, फिर से रामलाल खुद की पत्नी और उसके बच्चों के साथ रात में भूखे
सोते हैं तब रामलाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। रामलाल अपनी पत्नी से कहता है अब बहुत लेट हो चुका है। दोस्तों फिर एक दिन रामलाल उस संत को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। रामलाल को वह संत विद्वान संत साधु उसे पूरे जंगल में नहीं मिलते हैं। रामलाल के कई घंटों ढूंढते ढूंढते बीत जाते हैं और कई घंटों बाद रामलाल को वह संत मिल जाते हैं। संत मिलने के बाद रामलाल उनके चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है हे गुरुदेव, आज मुझसे कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विदाता हो। हे विदाता, आप मेरे भूल को माफ करे, क्योंकि मैं एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरे संतान भूखी है, इसलिए हे भगवान आप मेरी सहायता करे। दोस्तों उसके बाद भी विद्वान संत रामलाल को कहते हैं कि रामलाल ऐसी बात नहीं है तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और मेरी ये बात है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वो पुरुष जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन भर गरीब रहता है। दोस्तों उसके बाद विद्वान संत कहते हैं कि इन 3 आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले था। तो दोस्तों वह संत रामलाल को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो उस कमाए हुए धन का खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती है और साथ ही उसके मायके के जरिए सारे गांव में ढिंडोरा पीट देती है और अपनी बढ़ाई समझकर लोगों को बता देती है और जिसमें महान हानि एक पुरुष की होती है। दोस्तों जिस प्रकार से रामलाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार पुरुष को कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी कमजोरी स्त्री को बता देता है तो वह फंस जाता है, क्योंकि अगर आप पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार अपनी कमजोरी को पकड़ कर लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी और अक्सर आप अपनी कमजोरी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते रहे हैं। इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात है कि कभी भी पुरुष को अपनी पत्नी को जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो भी पुरुष अपनी पत्नी को अपमान के बारे में बताते हैं तो वह अपनी हर बात पर छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बताकर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और आपको बार बार उस अपमान की याद दिलाएगी और दूसरों से कहेगी, क्योंकि स्त्री धर्म और कर्म से बंधी हुई है, इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी हुई होती है और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती, मगर ये दूसरों की बातों को दूसरों तक अवश्य ही बताती है। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी 100% महान हानि होती है। दोस्तों ये 3 बातें कभी भी पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से विद्वान साधु रामलाल को ये 3 बातें बता देते हैं। रामलाल संत के द्वारा बताई गई 3 बातों को अमल करता है, उसके बाद अपने घर जाता है और घर जाकर इन तीनों बातों को फिर से अमल करने लगता है। तो फिर देखते ही देखते रामलाल के अच्छे दिन वापिस आने लगते हैं, मगर उसके बाद में रामलाल उस विद्वान संत के द्वारा कही गई 3 बातों पर अमल करने लगता है और जब अपनी पत्नी को 3 बातें नहीं बताता है तो रामलाल रंग से राजा बन जाता है। तो प्रिय मित्रों इस प्रकार से ये 3 बातें को अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली और नई वीडियो में।